आज का हमारा टॉपिक है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले समांतर माध्य को हम किस चिन्ह से दर्शाते हैं, इसको हम अर्थमेटिक मीन ए डॉट एम से भी लिखते हैं या एक्स बार या ओनली एम। अब यहाँ पर हमारे पास तीन विधियों के द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। पहले विधि है हमारी जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। दूसरी विधि में क्या होता है, जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे। और एक होती है आपकी लघु विधि, कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि। लेकिन इस वीडियो में केवल हम अवर्गीकृत, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पर बात करेंगे। तो हमारा समांतर माध्य का सबसे पहला सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको हम सिंबल में कैसे लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है, पदों का योग, और सिग्मा एन क्या है, एन क्या है, पदों की संख्या। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए धनात्मक पूर्ण संख्याएं, धनात्मक 1 से लेकर 10 तक धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्ण संख्याओं का सम। तो हमें पता होना चाहिए सम पूर्णांक कौन से होती हैं, सम धन पूर्णांक कौन से होते हैं, 1 से लेकर 10 के बीच जो 2 से कट जाए, यानी कि 2 से विभाजित हो जाए। तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 का पहाड़ा, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। क्योंकि यहाँ तक बोला तक तो इसमें 10 आएगा। अगर हम ऐसा बोलते 1 से लेकर 10 के बीच, तो फिर इसमें 10 नहीं आता। देखिए यहाँ बोला गया है 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम पूर्ण संख्याओं, धनात्मक सम पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सम धन पूर्णांक क्या होगा, 2, 4, 6, 8 और 10। तो इस प्रकार पद क्या होगा हमारे, जिनको हम एक्स से शो करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। और पदों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, एन बराबर 5। तो फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर एक्स बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एक्स बार बराबर पद क्या है हमारे पास, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन 5। इनको जोड़ा तो कितना हो गया ये 30, 30 बटा 5, 5 छंग 30। तो समांतर माध्य कितना हो गया आपका 6। एक बार और समझ लें कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार समांतर माध्य ज्ञात करना है, सिग्मा एक्स का मतलब पदों का योग, यानी कि 2 प्लस पद क्या है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10। तो क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये पदों का योग बड़े पदों की संख्या कितने पद में, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 हो गए। तो इनका योगफल कितना हो गया 30, और ये क्या हो गया 5। तो पद 5 छंग 30। तो समांतर माध्य कितना हो गया, एक्स बार बराबर 6। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। हमने क्वेश्चन लिया, यदि 6, 8, 5, 7 x एक पद है यहाँ पर तथा 4 का समांतर माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमको देखिए इसमें 3 चीजें हैं, समांतर माध्य है, पदों का योग है, पदों की संख्या। इन 3 में से कोई 2 चीजें हमको मिलेंगी और एक चीज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या क्या मिला, एक मिला पद। पद क्या थे हमारे पास, 6, 8, 5, 7 x। देखिए ये x और इस x में फर्क है, ये x कोई संख्या है, यहाँ पर पदों में एक मान है 4, और पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n का मान कितना होगा 6, और समांतर माध्य कितना दिया गया है हमें 7। तो फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हमारा एक्स बार कितना है 7 इजिकल टू पदों का योग, यानी कि 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4 अपॉन कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। तो क्या हुआ, जब किसी पद के लिए कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। तो ये हो गया 7/1। क्या अगर तिरछी गुणा करी तो 7 × 6 बराबर, इनका जोड़ कितना होगा 30 + x। अचर राशि में जोड़ेगी और चर राशि में। इस प्रकार 7 × 42 बराबर 30 + x, हमें x का मान निकालना है। तो क्या हुआ 42 - 30 बराबर x। तो x 42 में 30 के 12। तो इस प्रकार क्या हुआ x बराबर 12। तो एक बार और देख लेते हैं इस टाइप को कि हमारा टॉपिक क्या था आज का, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। तो फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको हम सिंबल में कैसे यूज करते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हमने क्या क्वेश्चन लिया था कि 1 से लेकर 10 तक की सम धन पूर्णांक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सम वो धन पूर्णांक कितनी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो आपने फॉर्मूला यूज किया एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस प्रकार समांतर माध्य क्या प्राप्त हुआ आपको 6। तो इस तरह एक दूसरा क्वेश्चन लिया हमने, यदि 6, 8, 5, 7 x और 4 का समांतर माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला हमने फिर दोबारा यूज किया, पदों का योग बटे पदों की संख्या और इनके मान लगाया। इस प्रकार x का मान कितना प्राप्त हुआ 12।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समांतर माध्य जब आंकड़े अवर्गीकृत हों का टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में केवल इतना ही।